हेलो बच्चों, मैं आपका नदीम सर एसएम कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। नेट प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो 2 डेज तक गैपिंग हो गया, जिसकी वजह से जो है कि बहुत ही कम बनाना पड़ रहा है आपको। और आज आपको क्वेश्चन क्विज लाए हैं, जो लेसन पढ़ रहे हैं उसी के थ्रू आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद करने में बहुत बेहतर रहेगा। क्लास 10 अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन द एलिमेंट। आज का डे फ्राइडे, आज की तारीख 1/5/2020 यानी कि मई की शुरुआत हो चुकी है। प्रश्न फर्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। कोई पूछ सकता है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले से 10 तत्वों में कौन कौन सी धातुएं हैं, यानी कि उसमें कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। 10 होगा, 1 से लेकर 10 तक होगा उसमें एलिमेंट, तो उनमें से कौन सी धातुएं हैं। तो आप बताएंगे लिथियम, इसका सूत्र होता है Le। बेरिलियम, इसका होता है Be। आप बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से 2 धातुएं होती हैं। पहला होता है लिथियम, दूसरा होता है बेरिलियम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर बताओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट 2021 बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह हम लिखे हैं इसी तरह जो कि हम बोर्ड एग्जाम में भी लिखते हैं, हम सबसे पहले करेंगे क्या कि उत्तर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी और इस कॉलम में लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव जब आवर्त सारणी उन्होंने बनाया था और कुछ तत्व ज्ञात थे, उन तत्वों के आधार पर उन्होंने अपनी इस गुणों की कैसे व्याख्या की थी। उसके बाद से जब आधुनिक आवर्त सारणी आया, जो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि वैज्ञानिक मोजले ने कैसे बताया, तो मोजले के बताया हुआ थ्रू इधर लिखा गया है और मेंडलीव के बताया हुआ थ्रू इधर लिखा गया है। दोनों वैज्ञानिकों की, दोनों साइंटिस्टों की बात अलग अलग आवर्त में लिखा गया है। मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताया जाए। लेकिन मोजले ने इस बात को क्या कहा कि तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया जाए। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? मोजले ने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया कि तत्वों को व्यवस्थित किया जाए और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में उन्होंने बताया। मेंडलीव ने क्या कहा था कि इस आवर्त में आठ ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और इन्हीं 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम वर्ग कहते हैं। ये कौन बात कहा? मेंडलीव ने। कोई कह सकता है कि मेंडलीव ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो 8 ऊर्ध्वाधर होते हैं वो स्तंभ कहलाते हैं, अतः उन्हें और क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होगा कि उन्हें वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। मतलब कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, उन्हें जो है कि हम वर्ग के नाम से जानते हैं, हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। मोजले ने क्या कहा कि इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। दोनों का अंतर हुआ कि नहीं? इसमें 8 हो रहे हैं और इसमें कितने हो रहे हैं? 18 स्तंभ हो रहे हैं और इनको मोजले साहब ने भी वर्ग कहा। यहाँ 2 मैचिंग कर रहा है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो डिफर हो जा रहा है, यानी कि डिफरेंट हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। मेंडलीव साहब कहते हैं कि 8 ऊर्ध्वाधर होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, और मोजले साहब कहते हैं कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। ठीक है बाबू। तीसरा टॉपिक क्या है कि मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों को समस्थानिकों के उचित स्थान नहीं दिया जा सकता। आपको हम पढ़ा दिए हैं समस्थानिक और दूसरा संभारिक, आपको हम बता दिए, इसके बारे में बताएंगे नहीं। उन्होंने क्या कहा था कि जो तत्व होंगे उनको समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। यह बात जो कि मेंडलीव साहब ने कहा था, लेकिन मोजले साहब क्या कहते हैं कि तत्वों के समस्थानिकों के उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये बात सही है ना, कि जो तत्व होंगे उनके समस्थानिक जो होंगे उनमें आपके परमाणु क्रमांक समान होंगे, लेकिन उनका कोई स्थान नहीं होगा, किसी भी तरह का स्थान नहीं होगा। लेकिन ये पूरी बात को
मेंडल साहब ने किसी भी तरह का व्याख्या नहीं किया, किसी भी तरह का पुष्टि नहीं किया। लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिक मोजले ने जो कि इस बात को पुष्टि किया, उन्होंने बताया कि जो तत्वों के जो समस्थानिक होंगे वे परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे जाएंगे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का स्थान नहीं दिया जाएगा। अंतर है ना। मेंडल साहब कहते हैं कि इनका कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन मोजले साहब कहते हैं कि इनके समस्थानिकों को परमाणु क्रमांक समान तो होंगे, लेकिन इनका कोई स्थान नहीं होगा, इनका कोई प्लेस नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है आपसे। दीर्घाकार आवर्त जो सारणी है उसके बारे में पढ़ाया नहीं हूँ। अब इसके अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। देखिए बेटा, हम तो यहाँ पे लिख तो दिए हैं, लेकिन जैसे हमारे पास लिस्ट आ जाएगा, जो चार्ट होगा, जब हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो वो चार्ट लाएंगे और उसके थ्रू आपको ये सब जो अभी हम बता रहे हैं या इसके बारे में पढ़ रहे हैं आप नोट करेंगे अपने नोट्स पे। तो ये सारे नोट्स आपके सामने होंगे, आप बोलेंगे और मेरे पास चार्ट होगा, उसके थ्रू आपको वहाँ प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, आपको दिखाएंगे हम। ठीक है। तो कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। जवाब क्या है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं। कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। जवाब होगा आपका कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 2021 बोर्ड एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। जवाब क्या होगा मेरे लाल। बेटा जी देखेंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से हम जाएंगे दाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट हम जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, एल से आर, यानी कि लेफ्ट से राइट। ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। कैसे। हम 4 एलिमेंट ले लिए। Li का मतलब लिथियम, Be का मतलब बेरिलियम, B का मतलब बोरान, C का मतलब कार्बन। Li का मतलब लिथियम, Be का मतलब बेरिलियम, B का मतलब बोरान, C का मतलब कार्बन। ठीक है। देखिए, लिथियम का जो है वो 1.0 है, मतलब 1 है। तो यह 1 से बढ़कर कितना हो गया, 1.5 है। अब देखिए, 1.5 से बढ़ के आपका 2 हो गया, 2 बड़ा है, यह दशमलव के बाद 0 इसका कोई मान्य नहीं है, 2 हो गया। अब देखिए, 2 से बढ़कर कितना हो गया, 2.5 हो गया। यानी कि एक लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 1.5 है, बोरान का 2 है और कार्बन का 2.5 है। डेफिनेशन क्या है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। ठीक है भाई, बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। हम ले लिए 4 एलिमेंट, लिथियम ले लिए, बेरिलियम ले लिए, बोरान ले लिए, कार्बन ले लिए। तो लिथियम का 1 हो गया, बेरिलियम का 1.5 हो गया और बोरान का 2 हो गया, सी का 2.5 हो गया। गौर करेंगे आप कि यह 1 है, 1 से बढ़कर 1.5 हो गया, 1.5 से बढ़कर 2 हो गया और 2 से बढ़कर 2.5 हो गया। तो बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आप देखेंगे हम लोग कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों और आवर्तों की संख्या कितनी है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों और आवर्तों की संख्या कितनी है। तो इसमें तत्वों की संख्या 18 होती है और आवर्त 5 होती है। यानी कि तत्वों की संख्या 18 होगी और आवर्त की संख्या 5 होगी। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि ये वीडियो नेट प्रॉब्लम की वजह से इतना ही बनाया गया है। कल और वीडियो आपको बनाकर सेंड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन और आंसर के रूप में है। इसे आप अपने नोट्स पे लिखेंगे और जो समझ में नहीं आएगा तो ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा, सर हम ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। और देखिए आप लोग देख रहे हैं बेटा कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कब तक इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस बंद रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप अपने घर पे मेहनत करें, इसलिए कि बोर्ड का यह एग्ज़ाम है। ठीक है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे, दिक्कत आपको होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।